तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चल रही है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आपका जो है एसएससी का एग्जाम है, आपका पुलिस का एग्जाम है, आपका एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आपका किसी भी स्टेट का टेट है, किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम है, तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है जो वनडे है और जिसमें बेसिक मैथ आपसे पूछा जाता है, तो ज़्यादातर वनडे एग्जाम में आपसे बेसिक मैथ पूछा जाता है। तो ये सीरीज जो है आपके लिए है। इस सीरीज में हम जो है एक और सभी चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर हैं, और अब हम जो है क्या करें, अब हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनका रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के इस दौर में हम जो है क्या करें, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो देखेंगे आज हमारे जो है कौन से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। बिल्कुल जो है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। तो अगर संख्या हमने मान ली कि हमारी संख्या है x, ठीक है, इसके 2/5 का 2/5, ठीक है, अब इसके 1/3, तो 1/3 क्या होता है, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/4 गुणा 1/4, ठीक है, बराबर किसके बताया गया कि 15 के बराबर है। उसने कहा कि ये सब जो है क्या है, 15 के बराबर है। अब 2 से काट दिया 2 बार, ठीक है। अब 5 या 15 दूनी 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15, और ये 30 किधर चले जाएगा, उधर, तो 30 गुणा में चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 15 × 45 450, ठीक है। अब उसने कहा कि संख्या तो हमारे पास आ गई 450, इसका क्या करना हमें, 450 का हमें 40% निकालना, तो 40/100 कर देंगे, ठीक है। 0 0 0 से 0 कर दी, क्या आ गया, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 180 हमारा जो है संख्या। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। बस छोटी सी कैलकुलेशन हमें जो है करनी पड़ी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यह संख्या क्या है। अब संख्या हमने मान ली कि हमारी संख्या है x। अब x का 20% हमने निकाल लिया, ठीक है, और ये क्या बताया कि 40 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है, 40 है, ठीक है, अंतर 40 है। तो 20 पंजे क्या, 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100। अब यहाँ पे हम बटे में 1 कर देंगे, जो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 1 पंजे 5, 5x माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 40, तो 5 इधर गुणा में चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x बराबर क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20 200, ठीक है, 200। अब 4 से काट दो 200 कितनी बार, 50 बार, तो x का मान हमारा क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया हमारा 50। तो यह संख्या क्या थी, यह संख्या 50 थी। जिस तरह क्वेश्चन में हमें बोला गया है वही सब हम जो है क्वेश्चन के जैसे हमें बोलते गए, ऐसे हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से हम जो है क्वेश्चन को निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करूं, किसी धनात्मक संख्या में से 40 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है। इसमें हम जो है अगर ऑप्शन लेवे तो एक आओगा हमारा 3, एक ऑप्शन अगर हम लेवे तो एक आओगा हमारा 5, ऑप्शन अगर हम लेवे तो एक आओगा हमारा 7, और ऑप्शन अगर हम लेवे तो एक हमारा होगा क्या 9, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से ऑप्शन से करेंगे। किसी धनात्मक संख्या की बात हुई, किसी धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या इनमें से एक लेंगे हम, तो 3 लेंगे, 3 में से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 4 घटाओगे तो हमारे क्या आ जाएगा -1। लेकिन हमें क्या बताया गई, धनात्मक संख्या की बात हुई, तो ये हमारा जो है इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। 5 लेंगे तो 5 में से क्या कहा, 4 घटाने पर, तो 4 घटाने पर क्या प्राप्त होगा 1। तो संख्या के व्युत्क्रम, अब 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होता है, तो इसका 21 गुना है, तो 21 गुना इसका होने का नहीं, तो ये भी संख्या हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हम देखेंगे 7, तो 7 में से हम क्या घटाओगे, 4 घटाओगे तो क्या होगा हमारे पास 3। उसने कहा कि संख्या के व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3 का 21 गुना अगर करें हम तो 3 7 21 गुना करें, व्युत्क्रम का 21 करें तो 7 करने पर यह संख्या क्या है, व्युत्क्रम क्या कहा, किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना, संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना। अब संख्या का व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त हुआ तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 7 है, वह संख्या क्या है 7 है। मतलब क्या करा, अगर 4 इसमें से घटा दो
तो इसका घटाने के बाद उसका व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करने के बाद अगर 21 गुना करेंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होगी। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, थोड़ी छोटी छोटी जो लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज पे हमें ध्यान रखना है कि किस तरह की लैंग्वेज हमें जो है बोली गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए। आप जो देखो छोटे से छोटे क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ये ना सोचिए कि हाँ जी है ये तो सरल है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनका रिवीजन ही हमें जो है आगे लेकर जाएगा और जो है ज़्यादा क्वेश्चनों को करने की हमारी हिम्मत बनेगी, हमारी जो है प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आप लगातार रिविजन करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।